एक जंगल में एक गरीब तोता और मैना रहते थे। एक दिन जब तोता सो रहा था तो पास वाली जंगल से एक बहुत ही खतरनाक मरे हुए गिद्ध का भूत भोजन की तलाश करते हुए इस जंगल में आ जाता है और उस गरीब तोते का बकरी चुराकर अपने जंगल में ले जाता है और उसे मारकर खा जाता है। इस तरह से यह गिद्ध का भूत हर रोज इस गरीब तोते का बकरी चुराकर खाने लगता है। और जब तोता अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि आज भी एक बकरी कम है। तो वह अपने पत्नी मैना से कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारी बकरी जा कहाँ रही है, कौन चुरा रहा है हमारी बकरियों को। और दोनों सोच में पड़ जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद जंगल के बाजार में एक नई महिला पक्षी मांस बेचने आई, जिसे देखने के बाद यह तोता हैरान हो जाता है और उस पक्षी के पास जाकर कहता है कि आप कहाँ से बकरी खरीद कर लाती है? इससे पहले तो हमने आपको कभी इस जंगल में नहीं देखा। पर वह महिला पक्षी कोई जवाब नहीं देती है और कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हें मांस चाहिए तो लो, नहीं तो यहाँ से निकलो। फिर तोता और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और तोता घर जाकर अपने पत्नी से कहता है कि आज हमने जंगल के बाजार में एक नई दुकान देखी जो कि बकरे की मांस बेच रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह महिला पक्षी बकरी कहाँ से खरीद रही है और किससे खरीदती है। तभी वहाँ पर तोते का बच्चा आ जाता है और कहता है, पापा पापा आज मांस खाने का मन कर रहा है, क्या आज रात को आप मांस बनाएंगे? तो उसकी माँ अपने बच्चे को प्यार करते हुए कहती है, हाँ बेटे, जरूर बनाएंगे। और तोता मांस खरीदने के लिए जंगल के बाजार में जाता है और देखता है कि वहाँ पर सारी दुकानें बंद पड़ी थी और अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसने देखा कि पास वाले घर से थोड़ी सी रोशनी आ रही है। तोते ने सोचा कि शायद इस घर में थोड़ा बहुत मांस मिल जाए जिससे मेरी बेटी वो मांस खा सकेगी। और उस घर के पास खिड़की से जाकर देखती है तो उसे एक बहुत ही खतरनाक पक्षी डायन दिखाई देती है जो बकरियों का मांस खाते खाते कह रही थी, यह बकरी का मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट है, चलो जंगल जाकर एक और बकरी चुरा कर लाती हूँ। तभी तोता गुस्से से लाल हो जाता है और दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है और उस डायन पक्षी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बकरी चुराने की? आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूँगा। मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ, आखिर तुम्हें हमारा नुकसान करके क्या मिलता है? डायन पक्षी ने बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में आकर मुझे धमकी देगा, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी वहाँ पर तोते की पत्नी आ जाती है और वह अपने साथ गंगा जल भी लेकर आती है और वह गंगा जल उस डायन पक्षी के ऊपर फेंक देती है जिससे वो डायन पक्षी जलकर राख हो जाती है। फिर तोते ने अपना एक नया दुकान खोला और सभी लोग उसके दुकान से मांस खरीदने लगते हैं और अब तोते की कमाई भी अधिक होने लगी थी। फिर कुछ दिन बाद तोते ने अपना एक नया घर बनाया और एक चमचमाती कार भी खरीद ली। फिर सभी लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।